में 20 लोगों के लिए सब्जी कैसे बन पाएगी? ऐसा कर लेते हैं, हम भंडारा आलू के साथ में पूरी बना लेते हैं और सब लोग बढ़िया से खा लेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें मेहमानों के आगे अपने परिवार की इज्जत रखनी है। ऐसा बोलकर गरीब नंद भाभी, कविता, पिंकी 1-2 घंटे में सब्जी पूड़ी बना देती हैं। तो वहीं विमला देवी अपने दोनों बेटों सुनील, अर्जुन के साथ अपने कच्चे मकान को सजवा रही थी। तभी परिवार के मुखिया हरि प्रसाद जी कहते हैं, विमला जी, लड़की वाले आ गए हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। एक बार जाकर देख लीजिए पिंकी और बहू ने उनकी खातिर भाव की तैयारी अच्छे से की है कि नहीं की है। जी देख लेती हूँ, आप जाइए लड़की वालों को ले आइए। अरे ओ सुनील बेटा, जाकर पड़ोस वाली कमला काकी के यहाँ से 2-4 कुर्सी मांग ला। जी माँ, लाता हूँ। अरे कविता बहू, सारी तैयारी हो गई ना? जी माँ जी, भंडारा आलू और पूरी तल दी है साथ में। सादी सी सब्जी पूरी बनी देखकर विमला देवी बड़े फीके मन से कहती हैं, अरमान तो ये था कि सुनिधि बहू के परिवार वालों के आने पर शाही जर्दा बिरयानी की दावत करवाएंगे, लेकिन पैसों का जुगाड़ नहीं हो सका। माँ, जो चीज हमने आज तक खुद ने कभी नहीं खाई हो तो फिर ख्याली पुलाव पकाने की क्या जरूरत है? हम जैसे गरीबों के नसीब में शाही जर्दा बिरयानी खाना नहीं लिखा है। पिंकी की बातों में झलकते खफा अंदाज को देखकर विमला का मन भी खट्टा हो जाता है। भरी गरीबी में बड़े परिवार का गुजारा चलाना कमाने वालों के लिए बड़ा ही कठिन होता है, खासकर जब वो पढ़े लिखे ना हो। हरिप्रसाद के घर की दशा कुछ ऐसी ही थी, जिसमें 2 वक्त की रोटी के अलावा उनको कभी कुछ खास खाने को नसीब नहीं हुआ था और पूरे परिवार के मन में शाही जर्दा बिरयानी खाने का ख्वाब बसा हुआ था। पर बदहाली और तंगी में जिनके पास 2 टाइम की सब्जी के लिए भी कभी कभी सोचना पड़ता था, वो महंगे ड्राई फ्रूट से बनी जर्दा बिरयानी कहाँ से खा पाते। बड़ी सादगी के अंदाज से शादी करके गरीब ससुराल वाले सुनिधि को घर ले आते हैं, पर जैसे ही सुनिधि अपने गरीब ससुराल की गरीबी की परिस्थिति को देखती है तो उसके दिल में बसे ढेरों सपने कहीं खो जाते हैं। आ जाओ छोटी बहू, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। आज तक इस परिवार ने जितना आदर मान कविता बहू को दिया है, उतना ही तुम्हें भी देगा। कविता बहू, आगे आकर अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। देवरानी जी, सीधे पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाइए। जी भाभी। सुनिधि के अंदर आते ही जेठानी के दोनों बच्चे जूही, राजा उससे लिपट जाते हैं। चाची चाची, चलो हमारी चीजी तो। हाँ, हमको चीजी खानी है। आप दोनों को चीजी चाहिए? क्या खाना है बताओ तो। कुछ सोचकर दोनों मासूम बच्चे जर्दा बिरयानी खाने की फरमाइश करते हैं। चाचा चाचा, हमें आज तक जर्दा बिरयानी नहीं खाई, हमको वही खाना है। ये सुनकर गरीब ससुराल वालों के चेहरे पर एक असमंजसता छा जाती है और कविता बोलती है, देवरानी जी, तुम इन दोनों की बातों पर ध्यान मत दो, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ बहू, अब तुम भी थक गई होगी, जाकर आराम करो। पिंकी ने तुम दोनों का कमरा तैयार कर दिया है। इसी तरह अगला दिन आ जाता है। सुनिधि नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ एक कोने में मिट्टी का चूल्हा बना था। आज तो मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाऊं? तभी उसे एकदम से दोनों बच्चों की फरमाइश याद आती है। अरे हाँ, रात को दोनों बच्चे जर्दा बिरयानी खाने की जिद कर रहे थे, और वो तो मीठा भी होता है और स्वाद भरा भी, सबके लिए वही बना लेती हूँ। तभी सास और जेठानी भी आ जाते हैं। प्रणाम माँ जी। सदा खुश रहो बहू। वैसे क्या बना रही हो पहली रसोई में बहू? माँ जी, मैं सोच रही हूँ सबके लिए जर्दा बिरयानी बना लूं। ये सुनकर विमला दुविधा में पड़ जाती है। हे भगवान, घर में जर्दा बिरयानी बनाने का तो कोई भी सामान मौजूद नहीं है, ऊपर से ब्याह के खर्चों के चलते हाथ बिल्कुल खिंचा हुआ है। अरे बहू, हमारे घर में जर्दा बिरयानी कोई शौक से खाता नहीं है। तुम ऐसा करो, सबके लिए सादी सी रोटी सब्जी बना दो, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ देवरानी जी, रोटी सब्जी बना लो, तुम भी थकी थकी हो। असल में ऐसा बोलकर दोनों अपने गरीब हालातों को छुपा रही थी, जो कि सुनिधि महसूस कर लेती है और उनके जाने के बाद राशन के डिब्बे देखती है। चावल तो बिल्कुल नहीं है और आटा भी इतना थोड़ा सा है, शायद इसीलिए माँ जी ने मुझको बिरयानी बनाने से मना कर दिया। इसमें इतना संकोच करने की क्या जरूरत थी? आखिर मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ।